see it's okay, ये सपोज कर लो कि there is a block, क्या हो रहा है, हाँ, there is a block lying on this inclined plane. तो गड़बड़ हो रहा है, हाँ रुको, मैं डायग्राम ठीक से बनाने दो मुझे, हाँ दिस वन हियर, there is a block lying on this inclined plane of mass small m. This is wedge, इसका मास है कैपिटल M. It's a wedge, it's a block. ये दिस ब्लॉक पे स्लाइड डाउन, ये तो नीचे आ जाएगा, आप कहेंगे नीचे क्यों आ जाएगा, तो आंसर इज mg sin थीटा, इसको नीचे ले आएगा और ये नीचे आ जाएगा. ओके, क्वेश्चन ये नहीं, क्वेश्चन क्या है, दिस हियर let a block placed on inclined plane can slide down over it due to gravity. What is the acceleration given to wedge? Given to wedge मतलब this part, this one is wedge, जो triangle जैसा दिख रहा है, wedge, so that block on wedge remain stationary. क्वेश्चन पढ़ लो, ये ब्लॉक इसके ऊपर आराम से स्लाइड कर सकता है, तुम क्या करो, वेज को इतनी जोर से पुश करो कि ब्लॉक रुक जाए. पहले मतलब वेज को किधर पुश करोगे कि ब्लॉक रुकेगा, लेफ्ट के राइट, उसको सूडो फोर्स से रोकना है. मैं वेज को किधर धक्का दूं, लेफ्ट की तरफ की राइट की तरफ, कि ब्लॉक रुक जाए. लेफ्ट. यस करेक्ट, आप वेज को लेफ्ट की तरफ पुश करेंगे जोर से. आप इस डायरेक्शन में जोर से इसको पुश करेंगे तो क्यों रुक जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर सूडो एक्सीलरेशन लग जाएगा. तो सूडो एक्सीलरेशन किधर लगेगा, ये पीछे की तरफ लग जाएगा सूडो एक्सीलरेशन, और ये रुक जाएगा. ये बात समझ में आया कि क्यों रुक जाएगा वो, आर यू गेटिंग? ओके, चल फिर से समझाते हैं. अच्छा आप माइनस से हो जाएगा, हाँ, माइनस का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन में बेटा. अगर देखो, अगर तुम डायग्राम में शो नहीं कर रहे हो तो माइनस लगा दो, लेकिन जब डायग्राम में ऑलरेडी तुम अपोजिट डायरेक्शन में शो कर रहे हो तो फिर माइनस लगाने क्या हो रहा है. माइनस का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन. और वेक्टर वाली इक्वेशन तुम्हें लिखनी नहीं है, वेक्टर होता तो भी माइनस लगा देते. चलो, तो जब ऑलरेडी डायग्राम में तुम अपोजिट डायरेक्शन में शो कर रहे हो उसको, तो फिर माइनस लगाने क्या हो रहा था, यू आर शोइंग इट इन अपोजिट डायरेक्शन, इट्स द सेम थिंग. माइनस का मतलब अपोजिट डायरेक्शन बना दो रहे हो. ओके ओके, वापस आते. ये इसके ऊपर स्लाइड करना चाहता था, नीचे आना चाहता था, वाई बिकॉज ऑफ mg sin थीटा. mg sin थीटा इसको नीचे ले आता. इधर क्या होता है, वेट, इधर हो जाएगा mg cos थीटा. नॉर्मल फोर्स तो परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मल फोर्स विल बी हियर. हाँ वापस आते हैं.
जब तुम इसको जोर से धक्का दोगे तो ये पीछे की तरफ आएगा बिकॉज ऑफ सूडो फोर्स। सूडो फोर्स किधर लगेगा, इसका मास m है बेटा, तो सूडो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, सूडो फोर्स विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन। सूडो फोर्स क्या होता है, दैट इज m इंटू a, दैट इज सूडो फोर्स। अपोजिट डायरेक्शन में शो कर दिया इसलिए माइनस नहीं लगा रहे हैं। पहले बताओ यहां तक डायग्राम समझ में आया सबको? Everyone understood the diagram? Yes, sir. अच्छा एक सेकंड। डायरेक्शन में सर दिखा दिया, हाँ। लेकिन फॉर्मूला में भी सर माइनस लगाना चाहिए। नहीं फॉर्मूले माइनस नहीं, जब डायरेक्शन माइनस का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में जब दिखा रहे हो डायग्राम में तो फिर माइनस लगाने की क्या जरूरत है। अगर मैं बोल रहा हूं मॉर्निंग 9, तो उसके आगे फिर पीएम एम लगाने की क्या जरूरत है यार, मॉर्निंग बोल तो रहे हो। तो वही चीज है, जब आप ऑलरेडी डायग्राम में शो कर रहे हो ना अपोजिट डायरेक्शन में, तो फिर माइनस लगाने की क्या जरूरत है। माइनस का मतलब होता है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा, मतलब अप्लाइड एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन। तो अप्लाइड एक्सेलरेशन किधर है, लेफ्ट की तरफ, तो इसका इक्वेशन राइट तरफ हो जाएगा। माइनस का मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन होता है, ठीक है, ओके। नाउ अब इसको भी ब्रेक करते हैं, ये एंगल थीटा होगा तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, दिस इज थीटा तो दैट इज आल्सो थीटा। इधर एंगल होता है उधर आता है कॉस, इसको ब्रेक करो तो इधर आ जाएगा एम ए कॉस थीटा ना। इधर एंगल होता है बेटा उधर कॉस होता है, इधर क्या आएगा एम ए साइन थीटा। देखो डायग्राम समझ में आ रहा है सबको? बॉयज एंड गर्ल्स जस्ट थिंक अबाउट दिस डायग्राम, देख लो अच्छे से बेटा। डायग्राम समझ में आया बॉयज एंड गर्ल्स? कुछ नहीं, इसमें फोर्स का कमाल होता है, कैसे बैलेंस करना सीख लो बस, कैसे किया जाता है वो फटाफट प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ दिक्कत नहीं आती। हाँ कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स को देखने पड़ते हैं कि ये स्टेप में ऐसे किया जाता है, ये स्टेप में ऐसे किया जाता है। एक्चुअली बहुत से बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे ना, तो इंजीनियरिंग कॉलेज में ये सब तो पढ़ते हैं, डायनेमिक्स, स्टैटिक, ऑब्जेक्ट को मूव करना, ये करना वो करना, मतलब ये सब यही सब चीजें होती हैं और क्या, ये तो इंजीनियरिंग है, ठीक है, ओके। अच्छा ये ब्लॉक विल बी एट रेस्ट व्हेन, ब्लॉक रेस्ट पे कब होगा, कौन सा फोर्स बैलेंस करने पड़ेंगे। मैं कहता हूं ब्लॉक रेस्ट पे, तो कौन सा फोर्स किसके इक्वल होगा, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स क्या लेंगे, डाउनवर्ड फोर्स क्या लेंगे, बोलो बेटा। अपवर्ड फोर्स के ऊपर आएगा एम ए कॉस थीटा, डाउनवर्ड आएगा एम जी साइन थीटा। तो एम और एम कैंसिल हो जाएगा, तो ए क्या हो जाएगा, जी टैन थीटा। इसको लर्न करके चले जाना, लर्न इट। ये बहुत बार आया है, स्टूडेंट को याद रहता है, अरे जिसमें तो टैन थीटा आता है, जी टैन थीटा आता है, याद रहता है मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उस वक्त मान लो सोल्यूशन नहीं भी करना हो तुमको, फिर भी याद रखना इसमें एक्सलेशन जी टैन थीटा आता है। सर ने बताया था जिसमें ब्लॉक स्टेशनरी होता है, वेज को धक्का देते हैं वो रुक जाता है, तो इसमें एक्सलेशन कितना होता है, जी टैन थीटा होता है वेज को जो दिया जाता है। फोर्स गिवन टू वेज, इसको देखो, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसको एक्सलेशन को यहां पे ले आओ, तो फोर्स क्या हो जाएगा, लेकिन बेटा दोनों का मास ऐड करना पड़ेगा, वेज के ऊपर रखा हुआ है ना, तो मास ऑफ वेज प्लस मास ऑफ ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जी टैन थीटा।
एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जी tan थीटा। देख लो दोनों फॉर्मूले समझ में आया, कुछ भी पूछ लेते हैं ऐसा नहीं है। वैसे फर्स्ट वाला बहुत प्रॉपर है, इसको लर्न कर लेना बेटा, लर्न कर लेना। फर्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू लर्न इट। जी tan थीटा ऐसा सॉल्व करने की क्या जरूरत है, जी tan थीटा फोर्स क्या होगा, टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन रख देंगे तो एक्सेलरेशन क्या है, जी tan थीटा। Done, sir. ओके अब एक लार्ज Wait. अच्छा अच्छा दो कुछ भी पूछते हैं एमसीक्यूज में, कभी एक्सेलरेशन पूछ लिया तो यार ना जी tan थीटा, फोर्स क्या होगा, टोटल मास इनटू टोटल मतलब एक्सेलरेशन। एक बार पूछा गया था एग्जाम में, जेई के एग्जाम में, नॉर्मल फोर्स क्या होता है, व्हाट इज नॉर्मल फोर्स। अच्छा बता, नॉर्मल फोर्स की अपोजिट क्या क्या आ रहा है, नॉर्मल फोर्स के अपोजिट डायग्राम में क्या क्या आ रहा है, ma sin theta and mg cos cos theta. theta. हाँ दोनों आ रहा है। तो एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा, एक बार पूछा गया था ये। तो आप क्या करेंगे, यही एक्सलेशन जो है निकाल के यहाँ पे रख देंगे, तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू, थोड़ा ए की वैल्यू रख दो वहां पर, मेरी बात समझ रहे हो ना, ए की वैल्यू रख दो तो क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल टू एम कॉमन ले लो, जी कॉस थीटा प्लस ए की जगह हम रख देंगे जी tan थीटा इंटू साइन थीटा, जी भी कॉमन ले लो तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो नॉर्मल फोर्स क्या आ जाएगा, एम जी अपॉन कॉस थीटा, ये एक बार पूछा गया था बेटा। देखो अपनी अपनी एबिलिटी की तरफ याद कर सकते हो तो याद कर लो, नहीं याद कर सकते हो तो समझ के जाओ, कैसे करेंगे, और कोई तरीका ही नहीं। एक बात याद रखना, जिसको याद रहता है सिलेक्शन उसका रहता है, जो भूल जाता है उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता। यानी तो बच्चों को समझ में, सब बहुत से बच्चों को आता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। उनकी एक सबसे बड़ी बिगेस्ट प्रॉब्लम होती है, वो बहुत चीजों को मेमोराइज नहीं कर पाते, याद नहीं कर पाते। अब समझ में सब आ रहा है, याद कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर एक्चुअली क्या होता है कि फिर वो सक्सेस मतलब सक्सेस रेट बिल्कुल कम हो जाएगा। अनलेस एंड अनटिल आप याद नहीं कर पाओगे चीजों को, तो आप बस ये समझ लो, सक्सेसफुल और फेलियर में बस यही डिफरेंस है, सक्सेसफुल पर्सन को जो है फॉर्मूले याद रहते हैं और फेलियर को फॉर्मूले याद नहीं रहते, दैट इज द ओनली डिफरेंस। अब तुम देख लो तुमको क्या करना है, जिसको फॉर्मूले याद रहेगा उसके लिए अच्छा है, जिसको नहीं याद है वो समझ लो क्या करना है।
हो गया? वेट सर, बेटा कंप्लीट कर लेना, मुझे बता देना। बॉयज एंड गर्ल्स डन? हेलो? यस सर। ओके। अच्छा अब इसका रिवर्स, आप कहेंगे रिवर्स क्या? ये ब्लॉक नीचे स्लाइड कर रहा था, आपने उसको वेज को पुश किया और ब्लॉक को रोक दिया। अगर रिवर्स होता तो मतलब आप कहेंगे रिवर्स मतलब क्या? सी है, ये दो क्वेश्चन बनते हैं, दोनों याद करके जाना या समझ के जाना। लेट अ ब्लॉक ऑफ मास m placed at rest on a wedge of mass capital M। बिल्कुल रेस्ट पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रुका हुआ है, स्लाइड नहीं कर रहा है, नो स्लाइडिंग। व्हाट इज द एक्सेलरेशन गिवन टू wedge? व्हाट इज द, उल्टा कर रहे हैं, रिवर्स कंडीशन लगा रहे हैं। व्हाट इज द एक्सेलरेशन गिवन टू wedge so that block leave contact from wedge and becomes free fall। मतलब वेज को इतनी जोर से धक्का दो ना कि ब्लॉक उससे अलग हो जाएगा और एकदम से हवा में आ जाएगा, कांटेक्ट टूट गया उसका। बस जो हमने पहला वाला क्वेश्चन किया था उसका रिवर्स कंडीशन। आर यू गेटिंग दिस वन? क्वेश्चन समझ में आया? सपोज कर लो मैं ऐसे कर रहा हूं, लुक हियर, ये एक I am taking here, this is a wedge and here it is a block। यहाँ पे एक ब्लॉक है जो कि बिल्कुल रेस्ट पे रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल रेस्ट पे ही। वेज को किधर धक्का देंगे कि अलग हो जाए इससे? बॉयज एंड गर्ल्स, सर राइट राइट की तरफ धक्का देंगे। यस, राइट की तरफ धक्का देंगे, सूडो फोर्स लेफ्ट की तरफ लगेगा और वो अलग हो जाएगा। मतलब ये करना है। तो सपोज तुमने इस वेज को पुल किया राइट की तरफ, जोर से पुल किया, एक फोर्स अप्लाई किया, तो वेज सॉरी ब्लॉक पीछे आएगा। यस, ब्लॉक विल मूव बैक, ब्लॉक पीछे आएगा और इस पे सूडो फोर्स लग जाएगा, दैट इज m into a, सूडो फोर्स, और एकदम से अलग हो जाएगा उससे। बाकी फोर्सेस का क्या करे, बाकी फोर्सेस भी तो बना लो। ठीक है, ये है वेट, एक मिनट को, मुझे बाकी फोर्सेस के पहले वेट mg sin थीटा mg cos थीटा बना लेते हैं।
अब तो याद भी हो जाएगा वो ये सब क्या करते हैं। mg बनाने की भी जरूरत नहीं थी, बच्चे सीधे mg sin थीटा mg cos थीटा, mg का तो यूज भी नहीं होता है। mg cos theta, here it is mg sin theta, mg sin थीटा इधर आ गया, ये एंगल थीटा था, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए सूडो फोर्स एकदम से लेफ्ट की तरफ लगा, सूडो फोर्स को ब्रेक करना है साइन और कॉस में। अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, दिस इज थीटा दैट इज आल्सो थीटा। अगर ये थीटा है तो फिर ये एंगल भी थीटा ही होगा। थीटा क्यों होगा समझ में आया? बॉयज एंड गर्ल्स, व्हाई दिस एंगल इज थीटा? एक मिनट को थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, इसको हटाते हैं, क्या है तो ये कुछ ठीक नहीं बन रहा है यार। चलेगा, ये mg cos थीटा हो गया, ब्लू वाला mg cos थीटा है, ठीक है। अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, तो ये एंगल थीटा होगा तो ये भी थीटा हो जाएगा। अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अब f को ब्रेक करो, f को ब्रेक करेंगे तो इधर आएगा ma cos थीटा और इधर आएगा ऊपर की तरफ ma sin थीटा, और नॉर्मल फोर्स तो ऊपर की तरफ रहता ही है, दैट इज n। देख लो डायग्राम समझ में आ रहा है? बॉयज एंड गर्ल्स डायग्राम समझ में आ रहा है? बहुत डायग्राम कॉम्प्लेक्स हो गया, लेकिन समझ में तो आ ही रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं, मास m ले लेते हैं और इधर इधर नहीं, इधर आएगा ma cos थीटा, तो इधर आएगा, इधर आएगा ma sin थीटा। नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ रहेगा, नॉर्मल फोर्स हमेशा ऊपर की तरफ रहेगा, दैट वन। हाँ अब ठीक है, यस करेक्ट, ठीक है। ये एकदम से हवा में आ जाए, ठीक है। डायग्राम कंप्लीट करो पहले। Since block loses contact from the wedge, अच्छा नॉर्मल फोर्स मैंने क्या बताया, जब नॉर्मल फोर्स की डेफिनेशन बताई थी तो क्या बताया था? नॉर्मल फोर्स कब होता है? जब व्हेन टू बॉडीज आर इन कांटेक्ट, जब दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में है, तो जब ब्लॉक वेज से अलग हो जाएगा तो नॉर्मल फोर्स रहेगा क्या? बॉयज एंड गर्ल्स मेरी बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जब ब्लॉक वेज से अलग हो गया तो नॉर्मल फोर्स रहेगा क्या? नहीं, No, sir. नॉर्मल फोर्स तो तभी आता है जब दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में होती है। व्हेन लूजेस द कांटेक्ट नॉर्मल फोर्स विल डिसअपीयर। Remember, normal force will appear only in one condition, when two bodies are in contact. If the body loses the contact lose कर गए, the normal force will disappear. No normal force. Come to the acceleration. Force के बैलेंस करते हैं बेटा। Upward force is equal to downward force, vertical वाला। Upward force is equal to downward force, बैलेंस कर लेते हैं। अपवर्ड फोर्स है ma sin थीटा ऊपर वाला, और डाउन नीचे वाला mg cos थीटा। ये m और n कैंसिल हो जाएगा और एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? g cot थीटा।
तो बच्चों को याद रहता है, उसमें tan आता था, इसमें क्या आता है, cot आ जाता है। यहाँ पे तो दोनों फोर्स नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो बैलेंस नहीं कर पाओगे, तो वर्टिकल वाला बैलेंस करने की कोशिश करो। एम ए साइन थीटा और नीचे आ रहा है एम जी कॉस थीटा, तो बैलेंस हो गया, वो एम तो 0 हो चुका है, तो ए इज इक्वल टू जी कॉट थीटा। अगर उसने बोल दिया फोर्स अप्लाइड ऑन वेज, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास एक्सेलरेशन क्या है, जी कॉट थीटा। यहाँ ब्लॉक का मास क्यों इंक्लूड नहीं किया गया बॉयज एंड गर्ल्स? यहाँ पहले वाले में तो ब्लॉक का मास इंक्लूड किया था, इसमें नहीं किया, क्यों क्यों नहीं किया ब्लॉक का मास? पहले वाले में ब्लॉक अलग हो गया ना, उससे ब्लॉक तो अलग हो गया ना, तो ब्लॉक का मास क्यों इंक्लूड करेंगे? Are you getting? The mass of block is not included because block detached from wedge. Mass of block not included here. Not included because it detached. Detached from wedge. wedge से वो detach हो गया, जबकि ऊपर वाले केस में हमने मास को इंक्लूड किया, दोनों मास को इंक्लूड किया। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर रखा हुआ है ना, तो मास तो दोनों ही लगेगा ना। फिर यहाँ पे सिर्फ वेज के मास को लिया क्योंकि ब्लॉक अलग हो चुका है, तो ब्लॉक के मास को तुम क्यों इंक्लूड करोगे? Done, sir. Okay. Now, तो टाइम कम रह गया, छोटा सा प्रॉब्लम करके वाइंड अप कर रहे हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में प्रॉब्लम दिया हुआ है, एक प्रॉब्लम एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम है, रुकिए मैं लेके आता हूँ। व्हाई इट इज नॉट वर्किंग? हाँ, ये देयर इज अ वॉल हियर, देयर इज अ वॉल हियर, ये वॉल है, और एक ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है,
उसका मास m है, वो स्ट्रेट जा रहा है, उसकी वेलोसिटी u है, जाता है, टकरा के वापस आता है, थोड़ा साइड में ड्रॉ कर देते हैं, और जाता है, टकरा के वापस आता है, वेलोसिटी v हो जाती है। एंड व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम? चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। अच्छा, हम डायरेक्शन ले रहे हैं बेटा, इसको आई लेंगे, इसको एक्स लेंगे, इसको वाई लेंगे। एक्स मतलब आई कैप, वाई मतलब जे कैप। तो व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम? चेंज इन मोमेंटम क्या होगा बेटा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम इज फाइनल माइनस इनिशियल। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या लिखेंगे बॉयज एंड गर्ल्स? फाइनल क्या लिखेंगे, इनिशियल क्या लिखेंगे? U मोमेंटम का V फॉर्मूला क्या होगा? minus U. v माइनस यू फाइनल होगा कि इनिशियल होगा? अच्छा, एम वी माइनस यू बोल रहा, नहीं नहीं वैसे लिखो बेटा, थोड़ा सा वैसे कर लो, मास इनटू वेलोसिटी। तो ऐसे लिख रहा हूं, देखो ध्यान से, ये हो गया मास और वेलोसिटी v हो गया, लेकिन ये लेफ्ट की तरफ है, तो आई जे में क्या लेंगे? लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो वो माइनस आई कैप हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा माइनस आई कैप, माइनस मास इंटू वेलोसिटी, ये राइट तरफ जा रहा है, ये राइट तरफ है बेटा, तो क्या हो जाएगा? प्लस आई कैप ना। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? माइनस एम वी आई कैप माइनस एम यू आई कैप माइनस, अगर हम वेलोसिटी सेम ले ले तो, चलो एक काम करते हैं, वेलोसिटी सेम ले लेते हैं, चलो दोनों को u ले लो या दोनों को v ले लो, दोनों को v ले लो, चलो दोनों को हाँ v ले लो। अगर मान लो वेलोसिटी से, वैसे वेलोसिटी चेंज हो जाती है, लेकिन कोई इलास्टिक कोलिजन होगा तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो इसको क्या लिखूं, एक मिनट हटाओ, कुछ समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। अब ये ठीक है, ये एम बी आई कैप, ये एम प्लस, ये राइट तरफ, ये लेफ्ट की तरफ, तो एम बी, तो क्या हो जाएगा? माइनस टू एम बी आई कैप। और अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो सर आप उसे V1 V2 लीजिए, ऐसे कंफ्यूजन हो रहा है। नहीं, कंफ्यूजन क्यों होगा बेटा, एग्जाम में आएगा तो तुमको हर चीज सर सॉल्व सिंप्लीफाई करके नहीं देगा वो। दोनों को भी ले लो, उसमें क्या फर्क पड़ता है? तो सर मतलब सेम V लेना है, मतलब उन सेम ले दोनों रहे हैं, की वेलोसिटी इलास्टिक इलास्टिक सेम है कोलिजन। क्या? हाँ दोनों सेम है, वेलोसिटी सेम है, इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में ओके वेलोसिटी सर। चेंज नहीं होती, नीचे लिख लो इलास्टिक कोलिजन।
लेकिन ये तो सिंपल था फॉर्म, सिंपल वाला हो गया। यस सर। हमने कंप्लीट के लिए स्क्रॉल करें। एक काम करते हैं, एक दूसरा कल करेंगे, एक एनसीईआरटी में दूसरा दिया हुआ एंगल, वो कल करते हैं। अभी टाइम जा रहा है, ठीक है, बंद हो जाएगी 1 मिनट बाद, मेरी मीटिंग 40 मिनट्स की होती है। तो हम यहाँ पे लेक्चर स्टॉप कर रहे हैं, कल कंटिन्यू करेंगे। ओके ओके सर। ओके बाय।